कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। ताबी, ताबी उठो। ताबी, रानिया कहाँ है? आने क्या हुआ? रानिया कहाँ है? पता तो मशरकी लड़कियों की क्या प्रॉब्लम है, घुट घुट के जिएंगी लेकिन अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगी। क्योंकि मगरबी औरतों की तरह हमारी माँ ने हमें अलग कमरे में नहीं फेंक दिया, और ना ही 16 साल की उम्र में मेरे बाप ने मुझे घर से धक्का दे दिया। मैं उसे कोर्ट मैरिज करने पे आमादा कर लूंगा। अब मेरे दरीचे पे कोई सुर्ख फूल नहीं रखेगा। कुछ ना कहो। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो हमने क्या करना है, हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। एक इक्वेशन दी हुई है और फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। बिकॉज डिनोमिनेटर में डी एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों तरफ ऑपरेटर यूज़ किया। अब हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स प्लस के साथ सेपरेट हुई हैं। तो डी बाई डी एक्स फर्स्ट टर्म के साथ और डी बाई डी एक्स सेकेंड टर्म के साथ सेपरेट कर दें। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगेन एक तो x है और दूसरा स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई है। तो ये दो फंक्शन है, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है। तो इन दोनों के ऊपर कौन सा अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट x है और सेकंड स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई है। तो प्रोडक्ट रूल क्या था, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट टर्म की तरफ देखें तो यहाँ पर अगेन दो टर्म है, हमारे पास दो फंक्शन है, दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म इसमें y है और सेकंड टर्म स्क्वायर रूट 1 प्लस x है। तो अगेन प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव इक्वल टू 0। बिकॉज 0 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 0 होता है। अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर रूट वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट कैसे करते थे, मैं डायरेक्ट लिखता होता था 1/2 स्क्वायर रूट जो भी फंक्शन की वैल्यू है, अगर x है तो x लिख दिया, और साथ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो वो 1 होता है, वो लिखते ही नहीं थे हम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हम 2.3 एक्सरसाइज में भी डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, फिर 2.1 में वो तो हमने उन 3 लॉज को, रूल्स को यूज़ किए बगैर बाय डेफिनेशन किए थे। बहरहाल हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है एक डेरिवेटिव को फाइंड कैसे किया जाता है किसी भी फंक्शन का। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे एक पावर रूल यूज़ करना पड़ेगा। वो क्या था, अगर मैं स्क्वायर रूट जोन से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो पावर क्या आ जाएगी, 1 प्लस वाई की 1/2। तो क्या था 1/2 शुरू में, फिर उसमें की उसकी पावर में से एक कम, और हम क्या करते थे, नेक्स्ट जो अंदर वेरिएबल्स है उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पर जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये x तो एज इट इज़ आ गया। सो इसका आंसर क्या आ गया, 1/2 स्क्वायर रूट, और फिर जो अंदर टर्म है एज इट इज़, और फिर जो अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पर मैंने 0 नहीं लिखा, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी इस स्टेप की, क्योंकि हम इससे प्रीवियस जोन से हैं वहाँ पर भी काम कर चुके हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्या हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक एक स्टेप को यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो स्क्वायर रूट में हमारे पास टर्म है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके ऊपर पावर रूल यूज़ करना है। पावर रूल आप जब भी यूज़ करोगे तो आपके पास हमेशा यही टर्म जनरेट होगी, 1/2 स्क्वायर रूट, और अंदर जो वैल्यू है, जो फंक्शन है वो एज इट इज़, और फिर आगे वो जो वैल्यू है, जो भी फंक्शन है, फिर आगे उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते होते हैं। सो 1 का डेरिवेटिव 0, वो मैंने लिखा ही नहीं, क्योंकि 0 हमारे पास, 0 में कोई भी टर्म ऐड कर दें तो आंसर वही टर्म आती है। सो y का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पर x होता तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, 1 लिखता, या अंडरस्टूड कर लेता 1, बिकॉज मल्टीप्लाई होकर सेम वही टर्म आ जाती है। बिकॉज यहाँ पर y है तो फिर मुझे यहाँ पर एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, यानी
y का डेरिवेटिव लिया, तो ये क्या आ गया dy बाई डी एक्स प्लस। नेक्स्ट हमारे पास अगेन अगर आप यहाँ पर देखें तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 इस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई। नेक्स्ट टर्म प्लस y एज इट इज़ आएगा, अगेन स्क्वायर रूट फॉर्म में हमारे पास टर्म है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो क्या आना चाहिए 1/2 स्क्वायर रूट, अंदर टर्म क्या आना चाहिए 1 प्लस x आने चाहिए, और फिर 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, तो हमारे पास क्या आएगा y एज इट इज़ 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, और फिर जो 1 प्लस एक्स है उसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0। सो 0 में कोई भी अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर वही टर्म आएगी, तो इसलिए मैंने 0 नहीं लिखा जैसा कि इस प्रीवियस टर्म में हमने किया था। और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, बहरहाल यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 बना दूंगा। और प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, और ये जो हमारे पास dy बाई डी एक्स एज इट इज़, y सेपरेट करके लिखा हुआ है सब टर्म में y और x, तो आप d के साथ लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो इसी टर्म को मैं क्या करूँगा, मैं सॉल्व करूँगा। तो वह हमारे पास क्या थी, y को इस d के साथ लिखा जा सकता है, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, और अगर इसका देखें तो इस y को भी d के साथ लिखा जा सकता है। तो फिर इस पूरी स्टेटमेंट में मेरे पास सिर्फ 2 टर्म होगी जिसमें dy बाई डी एक्स होगा, एक ये फर्स्ट वाली और एक ये लास्ट वाली। ये जो हमारे पास है ये तो 1 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें से एक ये फर्स्ट है और ये लास्ट वाली, इसमें से dy बाई डी एक्स को बाहर कॉमन ले लूँगा, तो अंदर टर्म क्या रह जाएगी x इंटू 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई और प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। तो ये अगर आप देखें तो ये मैंने क्या किया, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, एक इस टर्म में से और एक इस टर्म में से। आप लोगों ने बहुत से क्वेश्चन किए हैं, उसमें से कॉमन कैसे लेते हैं आपको अच्छे तरीके से इस चीज़ की समझ होगी। तो ये बहरहाल मैंने कॉमन जब लिया तो मेरे पास अंदर ये टर्म रहेगी, और जिसके साथ dy बाई डी एक्स नहीं था वो क्या था, स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई था, और क्या था हमारे पास एक ये टर्म थी y इंटू 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, और इसको भी दोनों को हम लिख लेते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ गया। उम्मीद करता हूँ इस स्टेप की आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, मुझे ये जो टर्म है जो कि ब्रैकेट के अंदर है इन दोनों को ऐड करना है, यानी दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा, और इसी तरह इन दोनों का भी एलसीएम लेना पड़ेगा। अब अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो किस तरह हमारे पास आएगा, x 1 से मल्टीप्लाई x, ये जो 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई है ये स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई। यहाँ पर मैं बेसिक्स नहीं बता रहा उसकी एलसीएम की, आपकी क्लास का वो लेवल नहीं है कि यहाँ पर आपको एलसीएम लेना सिखाया जाए। बहरहाल अगर फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो बता सकते हैं कमेंट्स में। तो यहाँ पर हमारे पास ये मैंने जस्ट एलसीएम लिया और लिख दिया, प्लस अगेन यहाँ पर भी एलसीएम लें, तो आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, ये जो y है इस 1 से मल्टीप्लाई तो y, और ये जो टर्म है हमारे पास 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई है, ये किससे मल्टीप्लाई होगी 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स से। तो अगर आप देखें न्यूमिनेटर में ये मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल टू 0। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेप में बिकॉज मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं जो हमारे पास ये वाली टर्म है इस टर्म को क्या करूँगा, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दूँगा। तो ये जो टर्म है वो राइट हैंड साइड पर जाकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और dy बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा हमारे पास।